तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी बेवाओं के लिए और यतीमों के लिए सहारा बनकर आए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी यतीम के सर पे हाथ रखता है, हाथ के नीचे जिस कदर बाल आते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तो इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर क्या इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, तुम यतीमों के माल को नाहक ना खाओ, तुम यतीमों के माल को नाहक ना दो। इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, अगर तुमने यतीमों के माल को खा लिया तुम अपने क्या पेट के अंदर अंगारे भर रहे। यतीमों के माल की हिफाजत करनी है। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाए, अभी वो छोटे हैं, शरीयत कहती है जब वो जवान हो जाए, रुश्द की उम्र को पहुंच जाए, फिर उनका माल उनके हवाले कर दिया जाए। अगर उनका माल अभी आपके पास है, उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसके माल की हिफाजत करे। हाँ, अगर उसको किसी कारोबार के पे लगा दे ताकि उनका माल बढ़ता रहे, इस बात की इजाजत है कि उनका माल और बढ़ जाए। जब तक वो जवानी की उम्र तक पहुंचते हैं, जब तक वो रुश्द की उम्र तक पहुंचते हैं, अक्लमंदी तक पहुंचते हैं, तो फिर क्या किया जाए, उनका माल उनके हवाले कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी यतीम बच्चों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है, वो कल क़यामत के दिन मेरे दरमियान इस कदर खड़ा होगा जिस कदर इन दो उंगली का फासला है। हुस्ने सलूक का माना ये है कि जिस तरह तुम अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, जिस तरह तुम अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, तुम उन यतीम बच्चों का ख्याल रखो। जिस तरह तुम अपने बच्चों की परवरिश करते हो, इसी तरह तुम यतीम बच्चों की परवरिश करो। जिस तरह अपने बच्चों को खिलाते हो पिलाते हो, इसी तरह यतीम बच्चों को खिलाओ पिलाओ। जिस तरह अपने बच्चों को पहनाते हो, इसी तरह तुम यतीम बच्चों को पहनाओ। जिस तरह अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखते हो, इसी तरह यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखो। फिर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ऐसा आदमी जो यतीम बच्चों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है, कल क़यामत के दिन मेरे दरमियान इस कदर खड़ा होगा जिस कदर इन दो उंगलियों के दरमियान फासला है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे यतीम पैदा किया, तुझे पूरी दुनिया का सहारा बना दिया, यतीमों का सहारा बना दिया, बेवाओं का सहारा बना दिया, है मिस्कीनों का, गरीबों का तुझे क्या बना दिया, आसरा बना दिया। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी यतीमों का किस कदर ख्याल रखते थे। एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। कोई बच्चा मिल जाता, अल्लाह के नबी उससे बातें करते, खुश तबी की बातें करते, उसके सर पे हाथ फेरते थे। बच्चों से बहुत ज्यादा अल्लाह के नबी प्यार मोहब्बत करते थे। तो क्या देखा, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा ग्राउंड के एक तरफ खड़ा हो रहा है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जिसके पाँव में जूता नहीं है। अल्लाह के नबी उस बच्चे के करीब हुए, उस बच्चे से पूछा कि सारे बच्चे ग्राउंड के अंदर खेलेंगे, आप रो रहे हैं, क्या वजह है। कहा कि मैं कैसे न रोऊं, उनके कपड़े अच्छे हैं, उनका बाप जिंदा है, मैं बेआसरा हूं, मेरा बाप जिंदा नहीं है, मेरा बाप जिंदा होता मुझे जूता लेकर देता, मेरा बाप जिंदा होता मुझे कपड़े लेकर देता, मेरी माँ ने और जगह निकाह कर लिया है, मुझे अपने घर से निकाल दिया है, मैं बेआसरा हूं, मेरी परवाह नहीं की। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, जब आपका बाप जिंदा था तो अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, आपको वो कंधों पे उठा के ले जाता था या पैदल।
उंगली पकड़ के ले जाता था। उसने कहा कि मुझे कंधों पे सवार करके ईद की नमाज पढ़ने के लिए ले जाता था। तो अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, ऐ हसन, हसन और हुसैन को साथ लेके जा रहे थे, कहा मुखातिब होकर कहा कि आज के बाद ये कंधे आप हक नहीं रहे, इस यतीम बच्चे का हक बन गए। अल्लाह के नबी उस वक्त तक ईद की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए। उस बच्चे को कहा क्या आपको यह बात मंजूर है कि मोहम्मद आपका अब्बा बन जाए, ऐशा आपकी मां बन जाए? तो उस बच्चे ने कहा जी, इससे बढ़कर मेरी खुश नसीबी और क्या हो सकती है। बच्चा पहचान गया ये इमामुल अंबिया है, ये नबी आखिर ज़मान है। तो अल्लाह के नबी ने हसन और हसनैन को कहा कि आप पैदल चले, आप पैदल चले। उस बच्चे को क्या किया, कंधे पे बिठाया, घर ले गए। अम्मी आयशा को बुलाया, कहा पानी ले आओ। अम्मी आयशा पानी ला रही है। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अपने हाथों से नहलाया। फिर अम्मी आयशा को कहा जाओ शहजादों के कपड़े लेकर आओ, जाओ हसन हसनैन के कपड़े लेकर आओ। अल्लाह के नबी ने उस यतीम बच्चे को कपड़े पहनाए और उसके सर पे अल्लाह के नबी ने खुद कंघा किया, आंखों के अंदर खुद सुरमा डाला। बस इस पर एतफाक नहीं किया। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि आज के बाद मैं मोहम्मद आपका बाप हूं। अम्मी आयशा की तरफ इशारा करके कहा आज के बाद ये आपकी मां है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इस बात पर एतफाक नहीं किया, उस वक्त तक ईद की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए। अल्लाह के नबी ने कहा जिस वक्त तक मैं इस बच्चे को, यतीम बच्चे को खेलता नहीं देख सकता, उस वक्त तक मैं ईद की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। शहजादों वाले कपड़े पहनाए, नहलाया, सुरमा डाला, कंधा किया, कंधों पे बिठाया। जिस जगह बच्चे खेल रहे थे उस जगह पे जाकर फिर दोबारा छोड़ा। जब देखा उसकी हैत बदली हुई है, शहजादों के कपड़े पहने हुए, उम्दा किसका पांव के अंदर जूता है, सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। अब उसकी हालत बदली हुई है, सारे बच्चे जमा हो गए। कहा कि पहले आपकी हालत, आपके बाल बिखरे हुए थे, आपके कपड़े फटे पुराने थे, आपके पांव में जूता नहीं था। अब तो आपके कपड़े हमसे ज्यादा बेहतर, आपका जूता हमसे ज्यादा बेहतर, आप हशाश बशाश नजर आ रहे, आप हंस रहे हैं। उसने कहा कि मैं क्यों ना खुश ना हूं कि आज के बाद मोहम्मद मेरा बाप बन गया, अम्मी आयशा मेरी मां बन गई। वो बच्चे धाड़े मार कर रोने लगे, काश कि आज हम भी यतीम होते, हमारा बाप मोहम्मद बन जाता और हमारी मां अम्मी आयशा बन जाती। कुरान ने क्या कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे महबूब मैंने तुझे यतीम पैदा किया लेकिन पूरी दुनिया का तुझे क्या बना दिया, आसरा बना दिया। मैंने पूरी दुनिया का तुझे वाली बना दिया। तो मेरे दोस्तों हमने दो काम करने हैं। अल्लाह के नबी किसके लिए, यतीमों और बेवाओं के लिए क्या बनकर आए, सहारा बनकर आए। अगर किसी घर के अंदर कोई बेवा औरत बैठी है, अगर किसी घर के अंदर मुतल्लका औरत बैठी है, इसको हमने ऐब नहीं समझना। अल्लाह की नबी की सुन्नत को देखते हुए हमने, अगर हमारे पास अगर कोई है, कोई ऐसा वसीला है तो उसको पैगाम निकाह भेजिए। और इसी तरह अगर आपके पड़ोस के अंदर कोई यतीम बच्चे हैं, उनका किसने ख्याल रखना है, किसी और ने ख्याल रखना है, हमने ख्याल रखना है उनका। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर किसी के पड़ोस के अंदर यतीम बच्चा हो, आप पेट भर कर खाना खाएं, वो यतीम बच्चा भूखा सोए, कल क़यामत के दिन ऐसा आदमी मेरी शफाअत से मरहूम होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं ऐसे आदमी की कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा जो यतीमों और गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखता। अगर आपके पड़ोस में कोई यतीम है, मिस्कीन है, कोई बेवा औरत है, हमने उसका नबी की सुन्नत को जिंदा करते हुए हमने उसका क्या करना है, उसका ख्याल रखना है। सिर्फ ख्याल नहीं रखना, उसका आसरा बनना है, उसका सहारा बनना है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।